अंदर भी ऊपर एक हॉल है फर्स्ट फ्लोर पे। ये बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे लिखा भी है। ये जो आप गुम्बद देख रहे हैं ऊपर, ये पूरा सोने का है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के सुबह की शुरुआत होगी एक नए सफ़र से, और इस सफ़र में मैं आप लोग को लेकर चलूँगा संत रविदास जी की जन्मस्थली, जो कि काशी बनास में श्री गोवर्धनपुर गांव में है, जहां पे उनका बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए। और फरवरी के महीने में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। और उनके प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पास में ही एक बहुत बड़ा लंगर हॉल भी बनवाया, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो भी चलेंगे, लंगर हॉल घुमाएंगे, मंदिर घुमाएंगे। और इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ वहाँ से बिल्कुल पास में ही है मंदिर, सामने से दिखता है, छत से साफ साफ दिखता है। तो अभी चल के छत से दिखाएंगे मंदिर, और मंदिर के पास भी चलेंगे, पूरा माहौल दिखाएंगे। के चलते हैं आप लोग को छत पे। तो ये आ गए हम अपनी छत पे, और ये देखो सामने मंदिर दिख रहा है। ये जो आप गुम्बद देख रहे हो ऊपर, ये पूरा सोने का है। ऐसा कहा जाता है कि जब संत रविदास जी के पिता का देहांत हुआ, तो पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए रविदास जी उन्हें गंगा जी के तट पर बने शमशान में ले गए, जहां पर उपस्थित कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया कि वे अछूत जाति के हैं, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। संत रविदास जी अत्यधिक सुलझे हुए व्यक्ति थे, और वे इस समाज में फैले छुआछूत का हमेशा विरोध करते थे, लेकिन वे लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहते थे। और यह एक अच्छे संत की पहचान भी होती है। और यह वह समय नहीं था जिस पर वह विवाद करते। फिर उन्होंने पूछा कि हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें कहाँ ले जाएं? तो उन लोगों द्वारा बताई गई एक जगह जो उस शमशान से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थी, वे अपने पिताजी को वहाँ पर लेकर गए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। और अंतिम संस्कार करने के बाद संत रविदास जी ने माँ गंगा से अपने पिताजी की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। विडंबना यह थी कि माँ गंगा उस स्थान पर इस तरह बह रही थी, वह स्थान उनकी धारा से उलट दिशा में पड़ रहा था। लेकिन संत रविदास जी की प्रार्थना पर गंगा जी की एक ऊंची लहर धारा के विपरीत आकर उनकी अस्थियों को बहाकर ले गई, और उनका अंतिम संस्कार पूरा हुआ। जब यह खबर फैली तो सब लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां माँ गंगा उल्टी दिशा में बहकर आई थी, और वहां उनके निशान भी थे। माँ गंगा के इस प्रवाह की वजह से उस स्थान का नाम उल्टी गंगा पड़ गया। तो हम आ गए हैं लंगर हॉल के पास। ये पीछे लंगर हॉल है, और इधर ये पूरा ग्राउंड है। इस ग्राउंड में जब मेला लगता है तो यहीं पे सारी दुकानें लगती हैं, सारे लोग आते हैं, यहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है काफ़ी। यही पास में लंगर हॉल है, ये दिख रहा है। पास चल के दिखाते हैं आप लोगों को। और पीछे जो ग्राउंड देख रहे हैं, इसी ग्राउंड में मेला लगता है, बहुत सारी दुकानें लगती हैं, यहीं भीड़ जमा होती है। और इस लंगर हॉल में सारे जो श्रद्धालु होते हैं वो सारे लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आ गए हैं पास में। ये देखो, अभी निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पे, कुछ दिन बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, इधर भी काम चल रहा है। ऊपर एक हॉल है, वहाँ भी अभी काम ही चल रहा है। तो कुछ दिन बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल लगभग रेडी है, थोड़ा बहुत काम है तो होता रहेगा। एक हॉल नीचे है और एक हॉल ऊपर है, सेम ऐसे ही। वहाँ लेके चलते हैं आप लोग को। सीढ़ियाँ गई है ऊपर।
देख सकते हैं पूरा भी काम चल रहा है यहाँ पे, तो अभी थोड़े दिन बाद ये रेडी हो जाएगा।